और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आज मैं स्पेसिफिकली ऑडियंस के आदमी से बात करने वाला हूँ। आदमियों, आज मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपकी रिलेशनशिप डिरेल होने से कैसे बच सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। हर इंसान अलग होता है और हर रिलेशनशिप यूनिक होती है। लेकिन अगर आप मेरा काम मानेंगे, फॉलो करते आए हो, तो आप जानते होंगे कि जनरली रिश्ते तब ज्यादा सफल और सस्टेनेबल होते हैं जब आदमी कैप्टन होता है, जिसे एडमायर किया जाता है, और औरत पैसेंजर, जो एडमायर करती है। अगर आपको ये टर्म्स नए लग रहे हैं, तो आपको और सुनने की जरूरत है। मैं ऐसा क्यों मानता हूँ? क्योंकि जब आदमी कैप्टन की पोजीशन में होता है, तब वो फ्रेम मेंटेन करता है। फ्रेम का मतलब होता है रिलेशनशिप की अथॉरिटी, यानी कौन डिसाइड करेगा रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर, रूल, रोल्स, प्रिविलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ। जब आदमी फ्रेम कंट्रोल करते हैं, तब रिलेशनशिप के म्यूचुअली सेटिस्फाइंग और लॉन्ग लास्टिंग होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। और चाहे आजकल मिक्स सिग्नल्स मिलते हो, सच्चाई ये है, ज्यादातर औरतें अभी भी एक कॉन्फिडेंट लीडर टाइप आदमी की चाहत रखती हैं, जो इनिशिएट करे, डायरेक्शन दे और रिलेशनशिप को लीड करे। लेकिन मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन में लगभग 99% रिलेशनशिप्स में औरत ज्यादा पावरफुल होती है, यानी वो फ्रेम कंट्रोल कर बैठती है। और ऑनेस्टली शायद इसी वजह से मैंने कई सौ रिलेशनशिप देखने के बाद भी सिर्फ एक हाथ की उंगलियों पर काउंट कर सकता हूँ ऐसे रिश्ते जो जेन्युइनली हैप्पी लगते हैं। और कोइंसिडेंस नहीं है कि उन सब में आदमी ज्यादा ताकतवर था। अब सवाल ये है, अगर आदमी का फ्रेम मेंटेन करना दोनों के लिए बेटर है, तो फिर औरत इतनी बार फ्रेम कंट्रोल कैसे कर लेती है? इसके दो मेन तरीके होते हैं। पहला तरीका, ये शुरुआत से ही हो जाता है। कभी कभी आदमी रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए ही कंट्रोल वुमेन को दे देता है। मैं इसे कहता हूँ फेरी बू कैप्टन स्ट्रेटेजी। कम अट्रैक्टिव आदमी कभी कभी औरत को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे देते हैं, जो ज्यादा अट्रैक्टिव आदमी नहीं देते। शॉर्ट टर्म में ये औरत को अपीलिंग लग सकता है, लेकिन ये रिलेशनशिप के पावर डायनामिक्स को स्टार्ट ही से टिल्ट कर देता है। ये वही जगह है जहां से हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बन जाती है। दूसरा तरीका ज्यादा डेंजरस है। जब आदमी रिश्ते स्टार्ट करता है एज अ फुल कैप्टन, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी कंसेशंस के थ्रू पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाता है, और एक दिन आदमी रियलाइज कर लेता है कि उसकी लाइफ पे उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। सोचो, अपनी फर्स्ट डेट। चांसेस हाई हैं कि आपने प्लान बनाया होगा, यहाँ मिलते हैं, इस टाइम पे ये एक्टिविटी करेंगे, और उसने हाँ बोला होगा। आपने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया जिसमें वो एंटर हुई। ये होता है फ्रेम। और सच बोलते हैं, ज्यादातर औरत उस स्ट्रक्चर को रिवॉर्ड करती है। औरत उन आदमियों को चेज नहीं करती जो डायरेक्शन नहीं देते। लेकिन टाइम के साथ आदमी फ्रेम सरेंडर करने लगते हैं। ये टेम्पटेशन दो तरीके से आती है। कभी औरत इमोशनल प्रेशर क्रिएट करती है, पिटी, शेम या एंगर के थ्रू। आदमी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए फ्रेम छोड़ देता है। एक्सट्रीम केसेस में ये हाईजैकिंग बन जाता है। मेरी बात नहीं माननी तो मैं रिलेशनशिप छोड़ दूंगी। दूसरा डेंजर और सटल है। आदमी खुद को इमोशनली ओवर इन्वेस्ट कर लेता है। जब ये होता है, उसका थिंकिंग थोड़ा बदल जाता है। उसका रोमांटिक आइडियल एक्टिवेट हो जाता है। मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दूंगा तेरे लिए, या हम इक्वल पार्टनरशिप बनाएंगे। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में
ज्यादातर औरतें ना पेडिस्ट्रल चाहती हैं, ना इक्वल पार्टनरशिप। रिलेशनशिप स्टार्ट ही इसीलिए होती है क्योंकि आदमी एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, औरत उसमें एंटर करती है। अब मैं बताता हूँ वो एग्जैक्ट मोमेंट जहाँ से रिलेशनशिप स्लिप होने लगती है। मैं इसे कहता हूँ बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये तो जब होता है जब आदमी इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाता है और औरत उसे कुछ ऐसा चाहती हो जो वो एक्चुअली नहीं देना चाहता। डिमांड छोटी भी हो सकती है, संडे ब्रंच चलो मेरे फ्रेंड्स के साथ, या बड़ी, शादी करते हैं, या साथ शिफ्ट हो जाओ। अगर आदमी इमोशनली इन्वेस्टेड ना हो तो वो सिंपली नो बोल देता है। लेकिन जब फियर आ जाता है, उसे लगता है अगर मना किया तो वो छोड़ देगी, तब आदमी अपनी ऑथेंटिसिटी सेक्रीफाइस कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, फियर झूठ बोलता है। सिंपल लॉजिक, अगर उसे वो चीज चाहिए होती जो आप पहले कभी नहीं दिए और बिना उसके रिलेशनशिप चल ही नहीं सकती, तो वो पहले ही चली जाती। लेकिन वो रुकी क्योंकि वो आपकी ऑथेंटिसिटी से अट्रैक्ट हुई थी। इसलिए एक रूल याद रखो, इफ एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। रिलेशनशिप में जनरली बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है फ्रेम मेंटेन करना। मतलब क्लियरली बोलना, ये मैं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। और औरत को चॉइस देना, ओप्ट इन या ओप्ट आउट। हाँ, कभी कभी वो फ्रस्ट्रेटेड या अपसेट होगी और वो बिल्कुल ओके है। वो अडल्ट है, अपनी इमोशंस हैंडल कर सकती है। आपके का काम हर बार उसे कंफर्टेबल फील कराना नहीं है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, पावर पोजीशन में रहना। मतलब कभी कभी लोगों को नो बोलना पड़ता है। सोचो, कंपनी के एग्जाम्पल से, अगर एम्प्लॉयज अपनी सैलरी खुद डिसाइड करें, कंपनी जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगी। बैलेंस जरूरी होता है। लोगों को सब कुछ दे दोगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। बहुत कम दोगे तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जनरल रूल ये है, थोड़ा कम देना ज्यादा सेफ होता है कंपेयर टू सब कुछ देना। याद रखो, एक औरत जो आपको बेस्ट ऑप्शन समझती है, वो सिर्फ एक नो सुन के रिलेशनशिप नहीं छोड़ती। लेकिन जितना ज्यादा आप यस बोलते जाओगे, रिश्ता उतने ज्यादा एक्सपेंसिव और एग्जॉस्टिंग होता चला जाएगा। फ्रेम सरेंडर करना अक्सर रिलेशनशिप के एंड की शुरुआत होती है, लेकिन इसे अवॉइड किया जा सकता है अगर आप अपने फियर को रिकॉग्नाइज करो और उसके प्रेशर में डिसीजन लेना बंद करो। तो आप क्या सोचते हो? क्या ये आपके एक्सपीरियंस से मैच करता है? कमेंट्स में हट बताओ। और अगर आपको लगता है किसी दोस्त को ये सुनना चाहिए तो उससे शेयर करो। अगर आपको और इंसाइट चाहिए तो आगे की वीडियो के लिए तैयार रहो। हमेशा के लिए, हमेशा की तरह सपोर्ट के लिए धन्यवाद, और सुनने के लिए भी।